नमस्कार, प्रखंड में आपका स्वागत है। और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में दिव्य कला मेला लग रहा है, जहां पर राजस्थान के 15 प्रांतों से दिव्यांगजन पधारे हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और अपने संघर्ष की नई इबारत के साथ सफलता की कहानी लिख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं दौसा से पधारी सुनीता गुप्ता जी। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार। मैम स्वागत है आपका प्रखंड अवनीत में। मैम नमस्कार। सुनीता मैम को अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत भी किया है और यह हमारे खंडेवाल समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। सीधे मैम से ही बात करते हैं। मैम सबसे पहले आप अपने स्टोरी बताएं, लाइफ जर्नी कैसे आप अपने यात्रा की शुरुआत की। मैम मैंने 1992 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद ज्वेलरी का काम मेरे हस्बैंड करते थे। मैंने उनके साथ सीधे धीरे धीरे काम में सीखना स्टार्ट किया। 2008 में जवाहर कला केंद्र में NHFDC के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय विभाग द्वारा यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई थी और मैंने उसमें भाग लिया था। उसके बाद मैं हर मतलब दिल्ली हाट में, प्रगति मैदान में, सूरज कुंड में, न्यूयॉर्क में आगे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा हमको वहाँ पे बुलाया जाता था और अपनी हाथ की बनी हुई कारीगरी को लेके, ज्वेलरी को लेके हम लोग लेके जाते थे। मेरे हस्बैंड भी साथ में जाते थे और उसको राजस्थान की चीज़ को सब बहुत पसंद करते थे और बिक्री भी ज़्यादा होती थी। उसी के द्वारा आज मैं 2022 में पहले विक्की डोनर पिक्चर में भी मुझे मौका मिला। अच्छा। हाँ, विक्की डोनर पिक्चर में भी मैम मुझे मौका मिला और मेरे आपने क्या किरदार निभाया? नहीं मैम, उसमें मेरा तो 5 मिनट का रोल था बस। अच्छा, हाँ मैं जो ये दिव्य कला मेला है लगाया जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसमें दिव्यांगों को आगे बढ़ने के लिए अपना हुनर आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है कि आज अपना छोटा सा हुनर है, सूक्ष्म लघु उद्योग है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो जो सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग के मंत्री जी वीरेंद्र कुमार है, वो भी इसी के द्वारा आगे दिव्यांगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमको जब बुलाते हैं तो हमको होटल का खर्चा, आने जाने का सारा कुछ गवर्नमेंट की मंत्रालय की गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा मिलता है और हर तरह की सुविधा मिलती है और हर दिव्यांग आगे बढ़ने के लिए अपने जो हुनर है उसको आगे कैसे ले जाया जाता है। और मेरे हस्बैंड भी साथ में हमेशा मेरे साथ रहते हैं और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जब 30 जून 2022 में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से अवार्ड मिला था मैम, जब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती कि मेरी जितनी भी एकदम से हाँ कि मेरे को ये मुझे चुना गया है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब ये सूचना मिली मेरे को, केंद्र सरकार द्वारा सूचना मिली कि मैडम आपको प्रथम पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 30 जून को मिलेगा। तो मैं खुशी के लिए वो नहीं करी और मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा और MSME में मुझे ये अवार्ड मिला था प्रथम पुरस्कार में। और मैं आगे के 30 जून को वहाँ पे होटल में विज्ञान भवन में ही मुझे अवार्ड मिला और मेरे हस्बैंड भी साथ में गए थे। फ्लाइट का खर्चा था और 3 लाख रुपए नगद राशि थी। तो बस यही है कि कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ा था और मुझे यहाँ तक कि मुझे 2010 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। जब मैं एग्जीबिशन लगाने जाती थी, जाना नहीं छोड़ा था। सामाजिक जो ये दिव्य कला मेला लगाया जाता है, हाँ। उसको मैंने कभी जाना नहीं छोड़ा था कि हमेशा कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करने के बाद भी मैं हर मेले में भाग लेती थी और आज मेले के कारण ही और सामाजिक और पूरा देश जानने लगा है और मैं जवाहर दिव्य कला मेला में मैं आई हुई हूँ और मैं यही धन्यवाद देना चाहूँगी कि आगे बढ़।
मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कच्चा माल होता है, उसको मैं तैयार किया जाता है, अलग अलग मोती होते हैं, अलग कुंदन होते हैं, उसी को फिर कारीगर से तैयार किया जाता है। खुद का है, खुद का हाँ, प्रोडक्शन है आपका खुद ये? का प्रशिक्षण है। मेरे साथ में हस्बैंड भी आए हैं। के बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरे 2 बेटियां हैं। मैं दोनों बेटियां भी मेरे साथ हमेशा साथ रहती है, और मेरा परिवार भी है। मेरे परिवार में भी जिस माँ ने जन्म दिया उसको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई और पूरा परिवार के साथ अपना ये काम कर पाती हूँ। आगे अगर किसी का सहयोग नहीं होगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अच्छा, मैं भी समाज का भी सहयोग मिला होगा? समाज का भी, हमेशा समाज का भी हर उस पे सहयोग मिलता था कि आगे बढ़ने का कैसे क्या करना है। अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या ये तो आपका चल ही रहा है बहुत बढ़िया, और पूरे भारत में भी आपकी पहचान बनी है। मैम आगे ये है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से अवार्ड मिला है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी आगे यही प्रेरणा है कि मैं और भी कुछ ऐसा आगे करके बताऊँ जो कि मतलब कि हाँ, दिव्यांग मेरे को, अपने समाज के जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी आप काम करना चाहती हैं? मैं अपने जो समाज के दिव्यांग हैं उनके लिए भी मैं अपनी जैसी प्रेरणा देना चाहूँगी, और मैं यही कहूँगी कि मैं आज अब दिव्यांग होना एक अपराध नहीं है, और मैं उनके लिए यही करना चाहूँगी कि मैं मेरे से ज़्यादा बना के बताऊँगी उनको। मैं हमेशा उनका सहयोग करूँगी और हर इस क्षेत्र में उनके साथ रहूँगी। दिव्यांग भाई बहनों के साथ हमेशा बताऊंगी हर स्कीम में कि अब मैं कैसे आगे से आगे जाके बढ़ी। हम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर काम करते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा जब तक पत्नी को पति का परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसमें कितना भी हुनर हो वो नहीं बढ़ सकती है। वो उसको अपन जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। उसमें हुनर है लेकिन उसको कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, उसको किसी क्षेत्र में नहीं जाने देंगे तो उसका हुनर कोई काम का नहीं है। आप उसको बाहर जाने दीजिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए, बढ़ने की वो है तो ज़रूर बढ़ने दीजिए। आपका खुद का बिजनेस था ये हमारा खुद का बिजनेस था। 1992 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का पहले काम सीखा, उसके बाद मैं घर पे ही काम करता था। मेरे काम को देखते देखते इन्होंने भी हुनर अपना दिखाया कि मैं भी इसकी इच्छा करती हूँ सीखने का, तो मैंने इनको कभी रोका नहीं। आपका जो बिजनेस है वो आप अपनी दूसरी जगह भी कर पाते हैं, सब जगह एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते होंगे? हाँ, हमारा सेंट्रल कॉटेज में भी इसका रजिस्ट्रेशन है, वहाँ भी हमारा माल जाता है। न्यूयॉर्क में भी माल गया हुआ है, और हम बड़ी बड़ी एग्जीबिशनें लगाते हैं, दिल्ली बॉम्बे सब जगह लगाते हैं। और आपके पास कारीगर भी होंगे? हाँ, कारीगर हैं। रोजगार बढ़ा रहे हैं? हाँ, हम डिजाइनिंग हम बताते हैं उनको और उनसे काम करवाते हैं। हम सभी को, दिव्यांग महिला या सामान्य महिलाओं को और जेंट्सों को हम प्रशिक्षण भी देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं प्रोजेक्ट तो हम उनको प्रशिक्षण देने भी जाते हैं। हमने भांडारीज में भी 45 महिलाओं का एक प्रशिक्षण दिया था। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी ये 2 बेटियां हैं, उनको भी मैंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अपने उनको पैरों पे खड़ा किया। एक बेटी को मैंने MBA कराया और एक को BSc कराया। आज वो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। हाँ, दोनों नॉर्मल हैं, और अपना मेरे बिजनेस में भी वो साथ देती है, हमेशा साथ रहता है। कि अभी आपसे मेरे हस्बैंड की बात हुई, उन्होंने बताया कि कैसे मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मैं आगे बढ़ी। मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरी दोनों बेटियां हैं उन्होंने भी मेरा हमेशा साथ दिया, और आजकल के बच्चे अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग डिज़ाइन वो करते हैं, तो आज मेरी बेटियों ने भी हमेशा मेरा साथ दिया, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और वो अभी भी इस वो अभी भी ज्वेलरी बनाने में, इनमें सब में नई नई डिज़ाइन बनाने में साथ देती है।